अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.3 में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, उसके मेथड कितने हैं। उसके हमने दो मेथड पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। उसी से रिलेटेड आज भी हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.4 का प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, लेकिन डिफरेंस हमारे पास क्वेश्चंस में ये है कि वहाँ पे हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ दी गई थी, लेकिन इस बार जो 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन हमें दी गई है 49 डिवाइडेड बाय 64। तो इसको हमें सोल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेप को फॉलो किया था वो था स्क्वायर रूट हम लेंगे इसका। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बनेगा 49 डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट। हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। ये बनेगा 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू 49 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और 64 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये मेरे पास बनेगा 49 के फैक्टर्स। 49 के फैक्टर्स ना तो 2 पे बनते हैं ना ये 3 के साथ बनेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 7 के साथ। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा 49। 7 1s are 7। तो ये मेरे पास आएगा इसका पेयर 7 मल्टीप्लाई 7। इसी के साथ मुझे अब बनाने हैं 64 के फैक्टर्स। तो 64 को अगर मैं करती हूँ तो ये 2 के साथ डिवाइड हो सकता है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो ये बनता है 32। इसको अगेन 2 के साथ करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आएगा 16। अगेन 2 के साथ करने पे ये बनेगा 8। 2 के साथ अगेन इसको करेंगे तो 2 4s are 8। तो यहाँ पे ये 2 के मज़ीद फैक्टर बन रहे हैं और 2 1s are 2। तो यहाँ पे मेरे पास इसके 6 पेयर बन रहे हैं, इसके 3 पेयर्स बनेंगे। तो इसको मैं लिखूँगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2। तो इनके पेयर्स अगर मैं बनाऊँगी तो यहाँ पे ये 3 पेयर बनेंगे। तो 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैं 2 को सेपरेट करूँगी। ये बनेगा 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ से 2 मेरे पास अलग होंगे। सेपरेट होने पे ये बनेगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड अगेन 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होंगे। तो मेरे पास ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये आंसर यहाँ से इसका निकलेगा 7 डिवाइडेड बाय 8। 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास बना है 7 और 64 का स्क्वायर रूट हमारे पास बना है 8। तो यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ मुझे करना है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। ये है मेरे पास वैल्यू 12
12 होल फॉर्म 24 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का मेथड क्या होगा, मैं 12 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, इनका यहाँ पे रिलेशन बनता है मल्टीप्लिकेशन का, और इसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें 24 को ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास बनेगा 324। तो इसको लिखा जा सकता है 324 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे मैं अगेन वही स्टेप करूँगी, इसका स्क्वायर रूट लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने पे ये बनता है 324 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट, और बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ये हमारे पास आएगा 324 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट इक्वल है a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से अब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगी। 324 के फैक्टर्स मेरे पास क्या बनते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 के साथ हो सकता है सॉल्व। तो ये आएगा 162, 2 8s are 16 एंड 2 1s are 2। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट डिजिट 1 है तो 1 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको 3 के साथ करके देखेंगे। 3 के साथ करने पे हमारे पास बनता है यहाँ पे 27, 3 के साथ अगेन डिवाइड होगा, यहाँ पे ये आएगा 9 3 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा 3 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास 324 का स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट। इसी के साथ मुझे अब 25 का फैक्टर बनाने हैं। 25 के फैक्टर्स बनेंगे 5 के साथ, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगी तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से इनके पेयर्स जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। 324 का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आएगा नीचे डिवीज़न में 5 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे a मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये सेपरेट होगा, इनको सेपरेट करने पे ये बनेगा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड अगेन 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स के रूट से कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 18 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो होल फॉर्म में है तो इसको आंसर को भी हम इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। 18 को अगर मैं 5 के साथ डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 5 3s are 15, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3। तो यहाँ पे इसको हम फिर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। इसके साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिवीज़न मेथड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है 144 डिवाइडेड बाय 225 टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बनेगा 144 डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर रूट। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी
a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट, ये होगा a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको सेपरेट करेंगे। ये बनेगा 144 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर रूट। तो हम सबसे पहले 144 का स्क्वायर रूट लेंगे बाय डिवीज़न मेथड। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सबसे पहला जो स्टेप हम इसका करेंगे वो इसके फैक्टर्स इसके पेयर बनाने का काम करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 44 का हम राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, तो ये बनेगा 44। यहाँ पे 1 रहेगा सेपरेट, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 में 1 ऐड करें तो ये बनेगा 2। यहाँ से हमारे पास पूरा पेयर 44 नीचे आएगा। अब 2 को हमने किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 44 बनाए या लेस दैन 44 बनाए। तो यहाँ में हमारे पास है 2 ऐसा डिजिट, तो इसको मैं 22 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 44 बनाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 144 का स्क्वायर रूट बनता है 12। इसी तरह 225 का स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से इसका हम पेयर बनाएंगे, तो इसका पेयर बनेगा 25 एंड 2। तो इसको अगर मैं 1 के साथ करती हूँ सोल्व, 1 1s are 1, यहाँ से 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आएगा। 25 को हम नीचे उतारेंगे, इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2। अब इसका लास्ट डिजिट है हमारे पास 5, तो मैं 2 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जो हमें 125 दे। तो यहाँ पे 25 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 125 बनाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15। तो ये इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 225 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 12 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। 3 4s are 12, 3 5s are 15, तो ये बनेगा 4/5। अगर आप 12 और 15 ही रहने दें तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। इसके साथ ही हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमारे पास इवन वैल्यूज गिवन है हमें। क्वेश्चन है 1024 डिवाइडेड बाय 1225। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 1024 डिवाइडेड बाय 1225 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी है यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा a का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हम 1024 का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ये कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम राइट से लेफ्ट इसके पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये पेयर बनेगा 24, इसके साथ पेयर बनेगा 10। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे डिजिट्स लूँगी जो मेरे पास मुझे आंसर 10 या लेस देन 10 डिजिट्स प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे हम 3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 3 के साथ सॉल्व किया तो ये बनेगा 9। 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आएगा, और यहाँ से ये आएगा 24 पेयर नीचे आएगा। 3 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे वही डिजिट ऐड करते हैं जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो 3 के साथ 3 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 6। अब मैंने 6 के पेयर को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो मुझे 124 दे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। एक तो यहाँ पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है, और दूसरा यहाँ पे 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 64 बनेगा। अगर मैं इसको 2 के साथ सोल्व करने पे आंसर 124 नहीं निकाल पाती तो फिर हम इसको 8 के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं
62 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आता है, ये बनता है 124। तो मेरा आंसर यहाँ पे 2 के साथ निकल रहा है। तो 2 ऐसा यहाँ पे डिजिट है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 62 के साथ, तो ये बनेगा 124। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। तो हमारे पास 1024 का स्क्वायर रूट इक्वल है 32 की। इसी के साथ हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1225 का। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे, 25 का पेयर एंड 12 का पेयर। तो यहाँ पे भी ये 3 के साथ सोल्व होगा। 3 3s are 9। 12 में से 3 को माइनस किया तो मेरे पास 3 आएगा। इसको मैं 3 को 3 में ऐड करूँगी तो यहाँ पे ये 6 बनेगा। अब ये यहाँ पे पूरा पेयर 25 नीचे जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे 6 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 325 बनाए। तो मेरे 5 बनाने के लिए जस्ट हमारे पास 5 ही ऐसा डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसका लास्ट डिजिट 5 निकल सकता है। तो 65 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 325 बनाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, 1024 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1225 का स्क्वायर रूट, ये इक्वल होगा 32 डिवाइडेड बाय 35। तो यही हमारा आंसर होगा। आज का लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।